तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1। आज उसी क्रम में हम लोग हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए और टैन ए की वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन ए कितना दिया है 3/4 और हमसे कह रहा है कि फाइंड कॉस ए कितना होगा और टैन ए कितना होगा। वैसे इसको करने के और भी अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एक जनरल मेथड से करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा, नाम दे दिया हमने ABC, ठीक है। कह रहा है साइन A इक्वल टू 3/4। अब मेरे को सबसे पहले बताइए कि बेटा साइन A अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या यही होगा कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यही होगा। और इसकी वैल्यू दी है कितना 3/4 और इधर यानी क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे जो हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है वो कितना दिया गया है 4 दिया गया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 3। आपको बेस नहीं पता है, हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस। अब ये जो बचा ये है क्या आपका बेस। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि हमें बी ए नहीं पता है, बोले तो बेस। अब हम चलिए निकालते हैं सबसे पहले यहाँ से बेस, ठीक है। चल अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमें AB की वैल्यू पता करनी है, तो हम AB को यहाँ लिख लें। AB स्क्वायर बराबर BC इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना है, AC दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस और आपका BC दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, ये आ गया आपका AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, AB की वैल्यू आ जाएगी √16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो √7। अब हमें BC की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे BC की वैल्यू क्या मिल गई है √7, ठीक है भाई। BC की वैल्यू मिल गई है हमें √7, ठीक है, √7। अब हमें बताना है कॉस ए की वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ कॉस ए की वैल्यू। अब मेरे दोस्त, अब कॉस बराबर होता क्या है आपको ये ध्यान देना है। कॉस बराबर होता है क्या B अपान यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस देखिए, बेस आपका दिया है √7,
तो ये हो जाएगा √7 अपान हाइपोटेनियस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताना है tan है। tan बराबर क्या होता है? तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है भाई? परपेंडिकुलर है आपका 3, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है? √7। और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 तो फाइंड sin A एंड sec A। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए कह रहा है 15 cot A = 8 तो फाइंड sin A। देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं गिवन तो दिया है 15 cot A = 8 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cot A = 8, 15 नीचे जाएगा अपान 15। अब बेटा ये बताओ cot A बराबर होता क्या है? cot बराबर क्या होता है? तो cot बराबर होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। यही होता है भैया। ये दिमाग पे सेट कर लीजिए एकदम, ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्या? P अपान HB। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे निकल के आता है कि बेस और ये कितना है 8/15। यानी इससे एक तो चीज़ पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक। ये CBA और जिसमें बेस कितना है? अब ए के टर्म में बात हो रही है तो यानी ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा आपका बेस। और कह रहा है बेस आपका कितना है भैया? बेस कितना है? बेस है 8 और आपका जो है परपेंडिकुलर कितना है? 15। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता। अब सबसे पहले हम यहाँ हाइपोटेनियस निकालेंगे। जब हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए, हम उन दोनों की वैल्यू बहुत ही आराम से बता सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लेंगे क्या? इन ट्रेंगल ABC इन ट्रेंगल ABC में क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यह है क्या भाई? पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। फिर AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर दिया है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करते हैं बेटा आता है 225, 8 का स्क्वायर करते हैं
हैं तो आता है 64, ठीक है। और 64 में जब ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 289, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √289, और 289 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, तो वो आएगा कितना बेटा 17, ठीक है 17। तो यानी यहाँ पे आपका ये कितना आ गया है 17। अब आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए आप इसको ले नोट कर लीजिए। हाँ, अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये नहीं लिखना है, ये है, बशर्ते हम स्पेस लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब हमें बताना है साइन ए। भैया साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। यही आपका आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है 17, बेस कितना दिया है 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे।